Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Arnaz Singh from AIIMS New Delhi, and this is a follow-up video for the video that was uploaded for NEET 2026 aspirant few days ago. Okay, and because आप सभी ने एक बहुत positive response show किया in the comment section as well as on my personal Instagram handle, you are requesting more guidance as well as mentorship for NEET 2026 aspirant. So here is the video. ठीक है, अब यार इस वीडियो में मेरे को 2026 aspirant पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे करना है एंड दैट इज़ कि यार तुम्हारा जो 2026 का जो नीट का सिलेबस है जस्ट लाइक 2025 2024 एस्पिरेंट्स वो काफ़ी बड़ा सिलेबस है एंड यू वांट टू कॉन्कर दिस बिग मैसिव सिलेबस जिसमें आपको रिवाइज भी करना होगा. सिलेबस तो कवर करना ही है, रिवाइज भी करना है एंड अपने बैकलॉग को भी साथ ही साथ 12 में देखना है अलॉन्ग विथ योर बोर्ड्स प्रिपरेशन. अगर ड्रॉपर हो तो कोई बात नहीं, वो तो अलग चीज़ हो गई. ठीक है, हालांकि अगर आप ड्रॉपर तो अभी 2025 का एग्जाम दे रहोगे, उस पर फोकस करोगे, ये वीडियो आपके लिए नहीं है. ठीक है, ये उनके लिए है जो अभी 12th में है, बोर्ड्स के साथ नीट 2026 का पेपर देने वाले हैं. 11th का टाइम थोड़ा बहुत वेस्ट कर दिया, पूरा अच्छे से यूज़ नहीं किया. अब उनके पास एक मैसिव सिलेबस है क्लास 12th का, 11th का कुछ बैकलॉग है, रिवाइज भी करना है. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं यार कि अगर आप अभी से सिंसियरली टाइम एफर्ट एनर्जी नहीं डालते हो, अपना एक रूटीन नहीं बनाते हो, स्केड्यूल नहीं बनाते हो, कितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है वो सब नहीं डिसाइड करते हो, टेस्ट कब देना है वो सब डिसाइड नहीं करते हो, टेस्ट नहीं देते हो, देन यू विल बी इन अ सीरियस ट्रबल जस्ट लाइक योर सीनियर्स ऑफ नीट 2025. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, इट इज नॉट गोना बी अ पीस ऑफ केक. ठीक है, ये पूरा जो मैसिव सिलेबस आपको कवर करना है उसमें ऐसे कुछ चैप्टर्स होंगे. फॉर एग्जांपल मेरा जो है पी ब्लॉक बहुत वीक था, मेरे को याद ही नहीं होता, तो मैंने उसको 22 बार रिवाइज किया था इन टोटल. मैं बता रहा हूँ 22 बार रिविजन हो गया था मेरा पी ब्लॉक का बिफोर आई गेव 2017 का नीट का एग्जाम. ठीक है, तो 11 12th मिला करके मेरा 22 बार रिवाइज हो गया था. एंड retrospectively, trust me, I feel that is one of the reason why I was able to secure top 10 rank in NEET, double digit AIR 11 in AIIMS, and PG में भी ये चीज़ मैं replicate कर पाया. 104 थी मेरी रैंक NEET AIIMS PG में एंड 397 थी NEET PG में, बिकॉज मैं अपने वीक एरियाज पे वर्क कर रहा था और मैसिवली और इंटेंसली वर्क कर रहा था. ठीक है, एंड उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है. वो टाइम तभी आएगा जब आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को भी आइडेंटिफाई कर रखे हो, उनको एडिक्वेट टाइम दे रखा है, एंड वीक एरियाज के पास अब आपके पास सरप्लस टाइम है वीक एरियाज को एड्रेस करने का. ठीक है, तो ऐसे कुछ मोमेंट्स आएंगे और उसमें घबराना नहीं है. ठीक है, एफर्ट कैन बी ओवरवेलमिंग बट ट्रस्ट मी द थिंग्स आर गेटिंग रियल फॉर यू नाउ. ठीक है, आप अभी तक इजी चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें आराम से 1-2 घंटे का एफर्ट, माइनर एफर्ट डाल करके आप सारे क्वेश्चन सही कर ले जा रहे थे. तो दैट वाज नॉट एफर्ट. द रियल एफर्ट लाइज इन ट्रीटिंग योर वीक एरियाज. डिफिकल्ट पेशेंट को ट्रीट करने में, चैलेंजिंग केसेस पे ऑपरेट करने में ही तो यार आपका एक्चुअल जो है पोटेंशियल टेस्ट होता है. राइट, ईजी चीज़ करने के लिए तो बाकी लोग भी रेडी हैं. ठीक है, टफ चीज़ें करना जो आपको टफ लग रही हो उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करना एंड उसको कॉन्कर करना, उसी में आपका एक्चुअल जो ग्रिट है, डिटर्मिनेशन है टू एक्सेल, वो टेस्ट होता है. राइट, सो रिमेंबर आपका ये पूरा मैसिव सिलेबस है. ठीक है, जिसको आपको कंप्लीट करना है, रिवाइज भी करना है, बैकलॉग भी एड्रेस करना है. उसमें आपके ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनको आपको कंसिस्टेंटली यू हैव टू ईट इट. एवरी विन, मैं जूम कर दूं आपके लिए, इज अ स्मॉल विन फॉर यू. इट विल टेस्ट योर पेशेंस. रिमेंबर, दिस जर्नी इज गोना टेस्ट योर पेशेंस ओवर next 1.5 year. This journey is gonna test your patience. Every win can be accompanied by next failure, but you don't have to get disheartened. कुछ चैप्टर्स आपको इजीली आ जाएंगे, आप इजीली एसिमुलेट कर लोगे, एंड उनका क्वेश्चन जब चैप्टर आप कंप्लीट करते जाओगे ना, ठीक है, उसके साथ आपको उसका एमसीक्यू भी लगाना है. क्वेश्चन है Q1 Q2, Q2 इज फॉर C2 चैप्टर, C3 के लिए Q3 चैप्टर क्वेश्चन आपने लगा लिया, एंड फिर कुछ चैप्टर्स का मिला करके आप T1 टेस्ट दोगे, फिर T2 टेस्ट दोगे, so on and so forth. तो कुछ चैप्टर्स में जैसे कि मैंने बोला वुड बी अ विन फॉर यू, बिकॉज आप इजीली समझ लोगे, इजी कॉन्सेप्ट से कम क्वेश्चन आ रहे थे, आप उनके क्वेश्चंस लगाए, आपने टेस्ट दिए, आपने अच्छा कर लिया. फिर कई चैप्टर्स होंगे वेयर यू विल फील दैट यू आर अ फेलियर, यू विल गेट इनटू सेल्फ डाउट. वहां पे यू हैव टू स्टेप अप योर प्रिपरेशन, यू हैव टू फेस द चैलेंजेस हेड ऑन. ठीक है, एंड
उन चैप्टर्स को आपको एग्रेसिवली ट्रीट करना। जैसे कि मैंने बोला, मैंने पी ब्लॉक पे को 22 बार रिवाइज कर लिया था एंड तक। मेरा इक्विलिब्रियम अच्छा नहीं था, मेरा थर्मोडायनेमिक्स अच्छा नहीं था। मैं सही बताऊं तो आपको वर्क पावर एनर्जी मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा गड़बड़ था, सर्कुलर मोशन दैट रोटेशन मोशन मेरा गड़बड़ था, एंड फ्लूइड में बहुत प्रॉब्लम होती थी मेरे को क्लास 11th के टॉपिक में। तो उनको मैंने अलग से टाइम दिया था क्लास 12th के साथ। मैंने उनके 500 600 700 800 क्वेश्चन लगाए थे। उसमें कोई मैंने लिमिट नहीं सेट की थी। जब तक मेरे को इंटरनली मैं सेटिस्फाइड नहीं था कि मेरे को उसके कॉन्सेप्ट्स आ गए, तब तक मैंने अपने टीचर्स का सर खाया था। मैंने डाउट क्लासेस अरेंज कराई थी। मैंने स्पेशली फिजिक्स के एक डिफरेंट टीचर को हायर कर लिया था। आई वाज ऑलरेडी स्टडिंग इन अ गुड इंस्टीट्यूट, वहाँ के अच्छे टीचर्स थे, पर फिर भी वो सबको अटेंशन नहीं दे सकते थे। तो वहाँ पे मैंने अपने पेरेंट को ये बोला, यार कि क्या फ़ायदा इतना पैसा खर्च करके 2 साल पढ़ने का, ठीक है, अगर मैं अपने डाउट्स ही ना क्लियर कर पाऊँ। और अगर डाउट क्लियरेंस के लिए मेरे को एक एक्स्ट्रा टीचर की ज़रूरत है, तो उस पर भी यू शुड इन्वेस्ट मनी ऑन मी, बिकॉज आई नो मैं उस पैसे को वेस्ट नहीं होने दूंगा। मैं उस टीचर के पास जाऊंगा, अपने सारे फिजिक्स के डाउट्स क्लियर करूंगा, अपना फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करूंगा, देयरफॉर अपना जो वीक एरिया है उसको कॉन्कर कर पाऊंगा। तो यही मैसेज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूं कि प्लीज़ जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे, आपको पता नहीं चलेगा आपका चैप्टर वीक है कि नहीं है, आपको उसको और रिवाइज करने की ज़रूरत है कि नहीं है, उसमें आपको डाउट टीचर को हायर करने की ज़रूरत है कि नहीं है, आपको उसके और टेस्ट देने की ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, वो चीज़ आपको कभी फील नहीं होगा अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते हो। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का सोर्स क्या हो सकता है भाई? ये Q1 Q2 तो मैंने लिख दिया, T1 T2 लिख दिया। अब आपके वो मॉड्यूल्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं। अब मॉड्यूल बुक्स जो हैं कई स्टूडेंट के पास अच्छे बुक्स नहीं होते हैं, सेटिस्फैक्टरी बुक्स नहीं होते हैं, मॉड्यूल भी अच्छी नहीं होती है, सस्ते मॉड्यूल्स होते हैं, इधर उधर से कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन होते हैं। बुक्स में भी कई बार रिलायबल उनके पास सोर्स नहीं होता, क्योंकि वो बार बार एडिट नहीं होते एंड उसमें भी गलतियां मिलती है। कुछ बुक्स अच्छे हैं, उनका लिस्ट आपको चाहिए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट अगर आपके पास रिलायबल मॉड्यूल बुक्स नहीं है, ठीक है, देन यू कैन डेफिनेटली गेट इनटू अ क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक आपको डिसाइड करना है कहाँ से लेना है। यू कैन इफ यू हैव फेथ इन मी, यू कैन गो फॉर माय क्वेश्चन बैंक विच इज अ पार्ट ऑफ टारगेट बैच। टारगेट बैच में यू हैव क्वेश्चन बैंक, यू हैव कस्टम टेस्ट जनरेटर, यू हैव इनबिल्ट टेस्ट सीरीज ऑल्सो, जिसका शेड्यूल आपसे शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। देन यू हैव फ्लैश कार्ड, यू हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। एंड अगर टारगेट बैच पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए फॉर नीट 2026 एस्पिरेंट, टारगेट बैच कैसे यूज करना है, कैसे उसको निचोड़ना है, अच्छे से उसका बेस्ट यूज करना है, तो यू कैन कॉमेंट in the comment section and I will make a detailed video on that, and link to target batch is given in the description below, ठीक है। So आप क्वेश्चन बैंक कहीं से भी ज्वाइन करो, there is no compulsion on you that you join target batch only। ऐसा नहीं कि टारगेट बैच से ही सारे रिजल्ट आए, ठीक है। I am confident about it because that is in my control, ठीक है। But there are other question banks as well, you test it, ठीक है। फ्री ट्रायल आप एक बार टारगेट बैच का ट्राई करके देखो, एंड इफ यू फील कि इट इज़ वर्थ इट, ओके, देन you can continue to stay enrolled, or you can ask for 100% refund for target batch. So try target batch for few days, and if you don't like it, go take 100% refund, no question asked, and then you can enroll in some other question bank, ठीक है। But it is important that you solve questions। तभी जो मैंने आपको बताया ना, मेरे चैप्टर्स वीक थे, उनके कितने क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किए, ठीक है, कितने बार रिवाइज किया, वो फेल्ट नीड आपको तभी समझ में आएगी जब आप क्वेश्चन लगाओगे और धक्के खाओगे, ठीक है। एंड आपको अफसोस होगा कि यार मेरे से ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, मैंने तो पूरा चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, मैंने रिवाइज भी किया है, पर फिर भी मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मेरे कंसेप्ट में कुछ बहुत बड़ा लैग है, एंड उसको मेरे को कवर अप करने के लिए अगर मेरा कोचिंग का टीचर मेरे को टाइम नहीं दे पा रहा, मेरा ऑनलाइन टीचर बस लाखों स्टूडेंट को पढ़ा रहा है और मेरे को पर्सनली टाइम नहीं दे पा रहा, देन आई नीड अ पर्सनल ट्यूटर, आई नीड अ पर्सनल डाउट सॉल्वर जो मेरे इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें और मैं अपने स्कोर को बूस्ट कर पाऊँ, ठीक है। वरना वो चीज़ आपको ना नीट 2026 तक खाती रहेगी, वो वीक एरियाज आपको एंड तक परेशान करते रहेंगे। अभी टाइम है, अच्छे से उनको एड्रेस कर दो। सो क्वेश्चन बैंक के बारे में मैंने आपको बता दिया, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नेक्स्ट चीज़, आपको टेस्ट देना। अब देखो यार, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बोलोगे टेस्ट क्यों देने की जरूरत है? क्योंकि यार अल्टीमेटली नीट इज अ टाइम बाउंड टेस्ट, ठीक है। उसमें आपके 180 क्वेश्चन होंगे और उसको 180 मिनट में आपको करना है। टेस्ट जो है आपको एक आपका पेस सेटिंग इंश्योर करता है, आप अपने पेपर सॉल्विंग पैटर्न को समझ पाते हो, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना, वो स्ट्रैटेजी आप अपने लिए फ्रीज कर पाते हो बाय गिविंग टेस्ट, एंड अल्टीमेटली टेस्ट ही तो देना है आपको। तो पहले से ही मॉक टेस्ट देने की आदत बना लो। पहले आपके पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे,
फिर आपका हाफ सिलेबस होगा, फुल सिलेबस होगा। दिस इज द पैटर्न सभी टेस्ट सीरीज फॉलो करती है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में ही इनरोल करो। इफ़ यू हैव फेथ इन टारगेट बैच, इनरोल इन टू आवर टेस्ट सीरीज, इट इज पार्ट ऑफ द टारगेट बैच, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आपने ट्राई किया टारगेट बैच, यू डोंट लाइक इट, यू टेक 100% रिफंड आफ्टर 2 to 3 days, ठीक है, एंड देन यू कैन गो फॉर अदर टेस्ट सीरीज और अनदर क्वेश्चन बैंक। बट टेस्ट सीरीज में इनरोल कर लो एंड गिव टेस्ट, ठीक है। आपने देखा होगा वो स्टूडेंट जो क्लास 11th में आप ही के साथ पढ़ रहे थे, ठीक है, वो आपसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि वो टेस्ट देते थे एंड दे रियलाइज देयर वीक एरियाज। उनको समझ में आया कि भाई एमसीक्यू जब घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे तब उनके पास 10 मिनट थे एक एमसीक्यू सॉल्व करने का, तो आराम से 10 पैतरे लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उनको ना एक इंटेलेक्चुअल हाई मिल रहा था, ठीक है। बट जैसे ही टेस्ट में बैठे समझ में आया भाई 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है वरना नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, गलत कर दोगे, ठीक है। तो फिर प्रेशर आता है, तब आपको 10 तरीके नहीं दिखते, आपको सबसे एफिशिएंट तरीका चूज करना होता है विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड इन दैट सिनेरियो, एंड वो भी नीट के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करो जहाँ पे बहुत प्रेशर होगा आपका एंड में। इट्स अ हाई स्टेक एग्जाम, ठीक है। तो आप अभी से अभी प्रिपेयर नहीं करोगे अपने आप को उस सिचुएशन के लिए, अभी से यू आर नॉट प्रेपिंग योरसेल्फ फॉर दैट काइंड ऑफ प्रेशर, देन आप कैसे हैंडल करोगे, यू विल बकल अंडर दैट प्रेशर। आप वो एफिशिएंट तरीका ढूंढना विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड विद द प्रेशर आप कभी डेवलप नहीं कर पाओगे अगर आपने टाइम बाउंड फैशन में एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया। तो एमसीक्यू तो प्रैक्टिस आपको करना ही करना है, आप आराम से कर रहे हो, आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट देख रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। बट टेस्ट से आपको समझ में आएगा कि प्रेशर में आप वो चीज़ सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे गाइस। आई वुड से सिलेबस इज मैसिव, आपको रिवाइज करना है, बैकलॉग अपना एड्रेस करना है, वो सब पे मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये आपको एक ओवरव्यू देने का था ये वीडियो कि यार आपको हर चैप्टर के लिए जो आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, अपना स्मॉल टारगेट सेट कर रखा है, उसमें आपको विन एंड लॉसेस दोनों फेस करने को मिल सकते हैं। विन वुड बी फॉर इजी चैप्टर्स, ठीक है, एंड लॉस वुड बी फॉर टफ चैप्टर्स। एंड उस लॉस से यू डोंट हैव टू गेट डिसहार्टेंड, यू हैव टू एड्रेस इट लाइक आई डिड ड्यूरिंग माई टाइम, एंड मेरे जूनियर्स ने भी यही किया। जो चैप्टर आपका वीक था उसको एग्रेसिवली उन्होंने टारगेट किया एंड उनको इरेडिकेट किया, अपने प्रॉब्लम को इरेडिकेट किया, जस्ट लाइक आई डिड। पी ब्लॉक 22 टाइम्स मैंने रिवाइज किया, 700-800 क्वेश्चन लगाए इक्विलिब्रियम के, थर्मोडायनेमिक्स के, मोर देन 1000 क्वेश्चन लगाए फ्लूइड्स के, जहां से मिलता था वहां से क्वेश्चन लगाता था। कोई भी रिलायबल सोर्स मिला उससे क्वेश्चन लगाया, मॉड्यूल मिला उससे क्वेश्चन लगाया, पर वो वीक था। सभी के लिए मैंने नहीं किया, लिविंग वर्ल्ड के लिए मैंने इतने क्वेश्चन नहीं लगाए क्योंकि वो तो ईजी था, वो आपका स्मॉल विन था। स्मॉल लॉस क्या था मेरे लिए फ्लूइड था, तो उसको मेरे को विन में कन्वर्ट करना था, उसके लिए मैंने ये सारी चीजें की, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू लगाना है एंड देन पार्ट सिलेबस टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट देता रहना है। एंड इफ यू वांट वी कैन हेल्प यू, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो फॉर टारगेट बैच फॉर नीट 2026, ओके। 100% रिफंड विद इन 2 to 3 days ऑफ हैविंग अ फ्री ट्रायल, ओके। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग एंड लेट मी नो अगर आपको कोई और स्पेसिफिक वीडियो चाहिए इन द कॉमेंट सेक्शन।